नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा जो मेरा RRBPO का इंटरव्यू हुआ उसके बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे इंटरव्यू से कौन कौन से सवाल पूछे गए, किन किन टॉपिक से पूछे गए और इन सवालों को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। वो सब जानकारी मैं आपको आने वाला अपनी इस वीडियो में दूंगा। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता दूं कि मेरे इंटरव्यू पैनल में 5 मेंबर थे, 4 मेल और 1 फीमेल। सबसे पहले मैंने गुड आफ्टरनून बोला और मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने पहला क्वेश्चन था मेरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन बने, मेरी एजुकेशन से संबंधित, मेरे गांव से संबंधित, और बेसिकली जो मैं अभी फ़िलहाल इंटर्नशिप कर रहा था एक स्कूल में, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। सेकंड सर ने पूछा मेरे विलेज से संबंधित कि आपका विलेज कितना बड़ा है, क्या पॉपुलेशन है। फिर तीसरे सर ने पूछा नाबार्ड के बारे में बताओ, नाबार्ड कब बना था और इसका पूरा नाम बताओ। ये मैंने उनको बता दिया। जब चौथा क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मेरे से पूछा आपने BA किया है तो आपने पॉलिटी तो पढ़ी होगी। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने मेरे से पूछा पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं। मैंने बता दिया 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं वो भी बता दिया। फिर उनका क्रॉस क्वेश्चन था, ये था कि इन जो 3 स्तर होते हैं इनके हेड या पोस्ट का नाम क्या है, जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच होता है वैसे। ये मैंने बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन अगला मेरे बजट से है। उन्होंने पूछा बजट पढ़ा है। बजट पढ़ने को प्रॉपर टाइम नहीं मिला क्योंकि एक को तो बजट आया था, 3 को इंटरव्यू था, तो इसलिए मैंने कहा सर थोड़ा मोटा पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। तो उन्होंने पूछा आप बताओ एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट से संबंधित बजट में बात हुई थी, उसके बारे में बताओ आप। ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। इसका जवाब मैं नहीं दे पाया सर को, मैंने सॉरी बोल दिया। वो बोले कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया बैंकिंग से। उन्होंने पूछा SLR क्या है। मैंने SLR के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा SLR रखने का पर्पज़ क्या है। मैंने पर्पज़ बता दिया। फिर उन्होंने पूछा अब वर्तमान में SLR कितनी चल रही है। मैंने वो भी बता दिया। यहाँ तक इंटरव्यू अच्छा जा रहा था, मेरे को भी कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो गया था। इतने क्वेश्चनों का जवाब मैं सही दे चुका था अब तक। फिर उन्होंने एक ट्रिकी क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। एक सर थे, वो बोले आपका बैंक अकाउंट है। मैं कहा यस सर। तो उन्होंने पूछा बताओ डेबिट कार्ड और ATM कार्ड में क्या डिफरेंस है। अगर वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि बच्चा काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है वो सेम, डेबिट कार्ड और ATM कार्ड सेम ही होता है। तो मैंने उनको सोच के थोड़ा सा पॉज लिया और बताया सर ये दोनों सेम होते हैं। सर भी हंसने लगे। फिर उन्होंने पूछा चलो अब ये बताओ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। मैंने इसके बारे में उनको बताया, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में अंतर अच्छे से सर को बताया। यहाँ तक ठीक था। फिर उन्होंने मेरे बैंक से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछे, बताओ आपका खाता कौन से बैंक में है, वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं आपको, बताओ RGB भी डिजिटल बैंकिंग देता है, चेक बुक मिलती है। बैंक से क्वेश्चन आए काफ़ी। उसके बाद यहाँ तक ठीक था। फिर आता है क्वेश्चन बताओ सिबिल क्या है। तो मैंने सिबिल का पूरा नाम बताया सर को। सर को बताया अभी सिबिल फाइनेंशियल हिस्ट्री देखने के लिए होता है व्यक्ति की। ये क्वेश्चन भी मेरे से अच्छा गया। यहाँ तक आते होते मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो चुका था क्योंकि मैंने लगभग उनके क्वेश्चनों के जवाब दे दिए थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 11 नंबर।
पीएसएल क्या है, तो मैंने पीएसएल के बारे में बताया उनको। फिर पीएसएल से क्रॉस क्वेश्चन आए, ये किस किस सेक्टर में दिया जाता है, वो 8 सेक्टर के नाम बताओ। मैंने 8 सेक्टर के नाम बताए। उसके बाद उन्होंने पूछा है नेशनलाइज बैंक जो अपने हैं वो कितने पीएसएल देते हैं। सभी का पीएसएल पूछने के बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा लोन से संबंधित, कि अगर एक होम लोन है तो एनपी हो गया तो आप क्या करोगे, रिकवरी के लिए क्या करोगे। तो मैंने बताया सर अगर हमारे पास मॉर्टगेज है तो हम उस पर सरफेजी लगा देंगे, सरफेजी एक्ट जो। तो उन्होंने पूछा तो बताओ सरफेजी लगाने की प्रोसेस क्या है। फिर सरफेजी तो मैं पूरी तरह प्रिपेयर करके गया था। मैंने बताया सर 13/2 का नोटिस, 13/4 का नोटिस, उसके बाद ऑक्शन, जो भी प्रोसेस है मैंने उनको सारी बता दी। यहाँ तक अच्छा रहा इंटरव्यू। फिर आता है ये बताने के बाद जो फिर उन्होंने बोला थैंक यू। इसके बाद मैं भी थैंक यू बोल के वहाँ से चला आया। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो मैं दे दूँगा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आपका इंटरव्यू कभी होता है तो। सबसे पहले बेसिक बैंकिंग कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड, अपने बैकग्राउंड से जुड़े सवाल, जैसे कि अपने गांव से आ रहे हो या शहर से आ रहे हो, वहाँ की फेमस जगह, फेमस खाने की वस्तु, फेमस व्यक्ति का नाम हो सकता है। और फिर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो बैकबोन है इंटरव्यू की, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो अपनी बात रखने का, तो इंटरव्यू का कोई महत्व नहीं रहता वहाँ पर। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस बैंक के बारे में, आपकी पोस्ट के बारे में, ये बातें आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई टिप्स चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, ये जानकारी आपको काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।